यह घटना लगभग 1100 साल पहले आचार्य मानतुंग स्वामी के साथ घटी थी, जो तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रबल भगत थे। वह राजा भोज के साम्राज्य के एक अहंकारी और बुद्धिमान व्यक्ति कालिदास के शिकार बन गए। यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्होंने जीवन में इन बाधाओं से कैसे निपटा। राजा भोज के राज्य की जनता ने भी दिलचस्पी ली कि उन्होंने जीवन में आने वाली बाधाओं को कैसे पार करते हुए उनका डट के सामना कैसे किया। यह अब से 1100 साल पहले के अपेक्षाकृत हाल के समय की एक तथ्यात्मक कहानी है। एक महान राजा भोज का राजवंश मध्य प्रदेश में स्थित था और उन्होंने अपने राज्य पर बुद्धिमत्ता से और पर्याप्त ढंग से शासन किया था। जनता उनके कार्यों से प्रसन्न थी। उनके राज्य दरबार में जानकार व्यक्तियों की एक अच्छी टीम थी। उन लोगों में से कालिदास एक काव्य दार्शनिक ज्ञाता थे और उनकी बुनियादी धारणाएं सर्वश्रेष्ठ कहलाती थीं और उनके बराबरी का कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। इससे उनका अहंकार और अभिमान अधिक हो चुका था, लेकिन राजा को अपनी बात मनवा लेने की उसमें एक अच्छी क्षमता व छाप थी और राजा को उस पर गर्व था। दरबार के दौरान एक बार एक सेठ अपने छोटे बेटे के साथ किसी कामवश राजा के पास आया और राजा ने उनसे उनकी क्षमता जानने हेतु एक प्रश्न पूछा, परंतु बेटे ने ही इतना उपयुक्त जवाब दिया कि राजा को उसकी सराहना करनी पड़ी। कहाँ से यह विद्या सीखी? मेरे गुरुवर मानतुंग स्वामी से, जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत में हैं, एक पहाड़ी स्थान पर रहते हैं। राजा उनसे मिलना चाहते था, जबकि कालिदास स्वामी उनको राज दरबार में बुलाना चाहते थे। अतः राजा ने उसे आदर सहित दरबार में बुलाने के लिए अपने आदमियों को भेजा, लेकिन स्वामी जी ने विनम्रता पूर्वक निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि दरबार इस उद्देश्य के लिए मुनि के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। कई बार बुलाने पर भी मुनि नहीं आए। कालिदास क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा से पूछा कि वह उनकी अवज्ञा कैसे कर सकते हैं। बलपूर्वक बुलाओ। राजा बिना अधिक सोचे विचारे सत्ता के माध्यम से स्वामी मानतुंग को दरबार में बलपूर्वक लाए गए, जबकि स्वामी जी ने अपने होठों को संयमित रखने का मन बना लिया, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। राजा और कालिदास ने अनेक बार अवज्ञा करने का कारण पूछा, परंतु स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिरकार स्वामी को सलाखों के पीछे डालने का निर्णय लिया गया और वह सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि वे उसे अधिक समय तक जेल में नहीं रख सके। कुछ ही घंटों में वह जेल से बाहर था और जेल के बाहर के चौंतरे पर बैठा हुआ था। लगातार 3 दिनों तक ऐसा ही कार्यक्रम चला। इसलिए उसकी उग्र हरकत को रोकने के लिए उसके शरीर को ताले व जंजीर की माध्यम से बांध दिया गया। उन्हें एक विशेष जेल कक्ष में रखा गया था, जो 48 कमरों के अंदर था और प्रत्येक में भी ताला लगा हुआ था। उनके लिए जेल से बाहर आना बहुत कठिन होगा, क्योंकि स्वामी मानतुंग को जेल से बाहर जाते हुए देखने के लिए एक उच्च सुरक्षा चक्र भी बनाया गया था। इसके बजाय वह तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रति अपनी गहन भक्ति के लिए श्लोक की रचना लिखने की ओर तत्पर हो गए, जिनका जन्म 1 अरबों साल पहले हुआ था। तब से उनकी शक्ति और उसकी धारा प्रवाहित हो रही है और हर कोई इसका अनुभव को स्वीकार कर सकता है। इसलिए भक्त को किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं भक्तों की देखभाल करते हैं। यह जानते हुए उन्हें कोई चिंता नहीं थी
पूरा अटल विश्वास था। 48 कुंडलियों से जुड़ी इस खतरनाक जेल से बचने के लिए वह पूरे दिल से इस विचारशील रचना लिखने ध्यान केंद्रित हो गया। मेरे प्रिय भगवान की शक्ति अंदाजा का पता नहीं। चक्रव्यूह कुछ भी नहीं है। उन्होंने चेन तोड़ने के लिए, जेल के तालों स्वयं खुलने को प्रभावी होने के लिए 48 कड़ी की श्रृंखला लिखी। 48 श्लोक तैयार करने में 3 दिन लगे और चौथे दिन सुबह सुबह श्रृंखला का काम पूरा हो गया। पूरा होने पर उनकी शारीरिक चेन का पहला ताला एक आवाज के साथ खुल गया और परिणामस्वरूप एक के बाद एक क्रम से सभी ताले टूटते चले गए और पूज्य स्वामी को जेल से बाहर थे और जेल के सामने एक लकड़ी के स्टूल पर बैठे देखा गया। इस घटना को सुनकर नगर के श्रद्धालु जेल के बाहर एकत्र हो गए और आशीर्वाद हेतु उनकी महिमा में गीत गाने लगे। कालिदास का अहंकार चला गया, जबकि राजा भोज को स्वामी जी की शक्ति का एहसास हुआ और वे उनके पैरों पर गिरकर उनकी धृष्टता की क्षमा मांगी। राजा ने कहा, प्रतिकूल समय में भी हर समय अपना प्रेम और शांति व स्थिरता प्रदान करने में संसार में आपके समान कोई नहीं है। राजा ने अपनी गलतफहमियां बदली और उनके मार्गदर्शन का पालन किया। मानतुंग स्वामी के पैरों के निशान पहाड़ी पर 48 स्तंभों वाले एक मंदिर में आज भी स्थापित हैं। यही वह स्थान है जहां स्वामी जी ने अपना अंतिम समय बिताया था। स्वामी मानतुंग प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के प्रति बौद्धिक सहमति और विश्वास रखते थे। उन्होंने मंत्रों के माध्यम से ऋषभ देव भगवान से अकारण 48 बंद कमरों के पीछे रखने की सजा के खिलाफ अपील की। इसलिए उन्होंने प्रतिकूल कुंडलियों की श्रृंखला को खोलने के लिए 48 छंद रत्न विकसित किए। प्रत्येक श्लोक एक निश्चित प्रकार की परेशानी व बीमारी आदि पर काबू पाने के लिए बना है और जाप कैसे किया जाए इसके लिए एक मार्गदर्शक भी मिलता है। इसके उपयोग के महत्व को लोगों ने समझा और प्रभावशीलता का एहसास हुआ। इसका उपयोग कई प्रकार से होने लगा, लेकिन समय के साथ राजनीतिक मुद्दों ने इसके महत्व में बाधा उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी। एक लंबे अंतराल के बाद एक विशिष्ट उच्च वर्ग के महानुभवों ने इसके महत्व को समझा व महसूस किया कि यह मंत्र जनकल्याणक के लिए बहुत उपयोगी है, जो दर्शाता है कि तनाव ने दुनिया भर में किसी न किसी कारण से मनुष्यों को प्रभावित किया हुआ है और यह मंत्र मानव जीवन का अभिन्न अंग बन सकता है। न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य जगहों पर भी इसका उपयोग लगातार बढ़ जा रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे विभिन्न देश इसके अनेक अनुयायी बन गए हैं और कुछ ने इस कविता का अपनी भाषाओं में अनुवाद भी किया है। अन्य लोग भी इसकी उपयोगिता में लगे हैं। लोग यह समझ चुके हैं कि प्रत्येक श्लोक और अक्षर भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम है। यह चलन बढ़ता जा रहा है और अभी और बढ़ना बाकी है। जब किसी ने इसका प्रयोग कर लिया है तो इसकी प्रभावशीलता के बारे में कोई संदेह नहीं रहा है। प्रभावशीलता का स्तर व्यक्तिगत समर्पण, विचारों की शुद्धता, फोकस और जाप की अवधि से निर्धारित होता है। प्रत्येक श्लोक किसी न किसी परेशानी का प्रतिनिधित्व करता है और उसके विघ्न दूर करता